डिलीट कर दो। 8/20 में ना, देखो 8/20 में 12 कर दिए खरीदा। तो 20 दर्जन में से ना 8 दर्जन किताब को सेल आउट किए किस पे 10%। टोटल आपके पास 20 दर्जन है, तो टोटल हिस्से का 8 दर्जन आप कर दिए 10% पे, तो टोटल हिस्से का कितना पार्ट आप बेच दिए। तो आप बोलोगे टोटल हिस्से का 8/20वां भाग बेच दिए। टोटल हिस्से का कितना भाग बेचे, तो आप बोलोगे टोटल 20 दर्जन है, उसमें से 8 दर्जन आप बुक को बेच दिए, तो टोटल 20 दर्जन का 8वां हिस्सा निकल गया, यानी 8/20 यानी 4 दूनी 8, 4 से कटा रहे, यानी 2/5 हिस्से को 2/5 हिस्से को आप बेच दिए 10% प्रॉफिट पर। तो शेष पार्ट बताओ, शेष पार्ट कितना बचा, तो 12 दर्जन। तो 12 दर्जन यानी 12/20 हिस्सा किस से बेचेंगे, तो 4 किया 12, 4×5 20, तो 3/5 हिस्सा किस पे, तो आप बोलोगे 20% प्रॉफिट पर। तो बोला ओवरऑल कुल सौदे पर, जो कि आपको अगले टाइप में बताया हुआ है, बोला ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो बताओ 2/5 हिस्से पे 10% लाभ है, तो डायरेक्ट मेथड बताए थे कि नहीं कुल सौदे पर। तो बताओ 2/5 गुना क्या कर दें 10 प्लस है, अब प्लस 3/5 पे का हिस्सा प्रॉफिट 20, तो ये ओवरऑल कुल सौदे पर जो अगले वीडियो में बता चुके थे। तो टोटल लाभ x मान लेते हैं, टोटल कितना x हिस्सा, तो x का x% टोटल पर, तो ये देखो कटाओ 2 और ये कितना 4, तो ये हो गया कितना 4 प्लस 12, यानी ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ होगा 16%। डिटेल कर दे क्या, नहीं करेंगे, ये समझ में आया। अरे 20 दर्जन है, 20 दर्जन में 8 दर्जन आप बेचे 10% पर, तो 20 दर्जन का 8वां हिस्सा निकल गया ना, यानी 2/5 हिस्से को किस रेट पर बेचे, तो 10% लाभ पर। रिमेनिंग पार्ट 3/5 बचेगा, उसको 20 पर लाभ पर। तो बोला ओवरऑल कुल सौदे पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो आप 2/5 हिस्सा 10 पे, तो 10 से गुना किए, लॉस पे होता तो माइनस करते थे, इसके पहले भी बताए थे। और 3/5 हिस्सा किस पे 20% लाभ पे, तो 3/5 का 20, तो ओवरऑल क्या परसेंट का लाभ होगा 16%। प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताब खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताओ, तो 48 गुना 20 होगा, देख लो 960। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। और उसके पहले तो इस तरह के सवाल को बहुत, ये सेकंड सवाल भी उसी पैटर्न का है। अब 960 टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो आप बताओ 8 दर्जन का कितना कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 दर्जन क्या होगा 8 गुना 48, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 88 64, 6 बचा 8 चौक 32, 6 38, 384 रुपया। अब इसका सेलिंग प्राइस बताओ, तो जो 384 रुपये में आप खरीदे उसको आप 10% लाभ पर बेचे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे 110/100 करिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो 4 होगा, बोलिए 8 4 12, 8 4 12, 8 3 11 1 12 और 3 1 4। देखिए ठीक है, गलती हो गया, देख लीजिए ठीक से कर लीजिए, देखिए 384 या 384, 4 8 4 12, 8 3 11 1 12, ठीक था। और ये एक पॉइंट है, यानी 422.40 रुपया में बेच दिए कितने को 8 दर्जन किताब को। अब रेस्ट किताब बचा कितना 12, तो 12 दर्जन का पहले कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, तो आप क्या लिखिएगा बोलिए कितना 48 गुना 12 करिएगा, तो 12 8 96 और 48, तो 6 9 8 17 सेलिंग प्राइस निकालिएगा, तो 12 दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या होगा 576 गुना बताइए 120/100 होगा, बोलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, खत्म, बरसात 72 बरसते 84 और 12 पंचे 60, 2 7 4 11 8 1 9, 6 हो गया 1 पॉइंट, तो टोटल कॉस्ट इतना हो गया, बोलिए। तो अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कितने का 20 दर्जन का। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखिए यार 422.4 और 691.2, तो टोटल हो गया 0.6 3 9 2 11 6 4 10 1 11, यानी आपका 1113.6 हो गया। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ 960, तो माइनस करें कि नहीं 960, तो कितना हो गया 0.6 3 और यहां बताओ 5
और यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 153.6 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 960 है कि नहीं टोटल का, तो पॉइंट से हटाइएगा तो ये 1 0 कैंसिल होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा दीजिएगा तो वही 16% आएगा। तो ये कितना लॉन्ग है, इससे बना पाओगे, कंपटीशन है, वो शॉर्ट में बनाओ, ये तो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से नहीं बनाना है कंपटीशन में, बेसिक जान जाओ हो गए। खरीद मूल्य 500 रुपया अदा किया, मतलब इसका टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है, और बोला क्या, उसका 3/4 भाग 12% हानि पर और शेष भाग 8% लाभ पर। तो पूरे सौदे में क्या हुआ, पूरा सौदा में कितने परसेंट का लाभ या हानि। तो जहां भी फ्रैक्शन है प्लस हानि लाभ पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बनाओ, 3/4 भाग को बेचा क्या परसेंट हानि पर, 12, तो इसको डायरेक्ट -12 कर दे कि नहीं, लाभ होगा तो प्लस करने बोले थे, हानि होगा तो माइनस, प्लस पूरा सौदा बोल रहा है, तो ये 3/4 हिस्सा हुआ, तो टोटल एक हिस्से में 3/4 निकल गया, तो 1/4 बचा हुआ है कि नहीं, 75% हिस्सा हुआ ना 3/4, ये 12% लॉस पर, तो 1/4 हिस्सा को हम लोग 8% लाभ पर बेचे, तो 1/4 हिस्से को कितने पर, 8% लाभ पर। इसी को सॉल्व करना है, ये माइनस 4 दिया 12, तो क्या आ गया -9, और यहां बताओ 4 दूनी 8, तो +2, ये -7% आया। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल हिस्से पर, ओवरऑल बिक्री पर 7% का क्या हुआ है, लॉस हुआ, यानी इसका आंसर होगा 7% लॉस। कितना इजी है, नहीं तो आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ गए कितना होगा, यही है। ध्यान से देखना इस सवाल को, ये रिवर्स सवाल है, लेकिन ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि उल्टा दे। कभी कभी लोग बता देते हैं क्या कि ये जब आपका, देख लो हम भी बता देंगे, लेकिन ये आपका ट्रिक फ्लॉप कर जाएगा, बात समझो। इसी सवाल में आपका ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन एक मेथड हम बता देंगे, वो सब पे काम करेगा। ये कहता क्या है, जब एक दूसरे का रिवर्स रहे, कोना कोनी गुना करके आप निकाल लो, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक सेलिंग है एक कॉस्ट है। यदि डबल कॉस्ट दे दे, डबल सेलिंग प्राइस दे दे, तो उस स्थिति में आपको परेशानी हो जाएगा, समझ लीजिए। वैसे क्या करना है, शॉर्ट में हम भी बता देते हैं कि ये कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये क्या होगा, 100 रुपीज होगा, और इसको इधर से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 121। तो ये 100 रुपीज इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इसका 121 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस। तो बताओ 100 रुपये में खरीदे और 121 रुपये में बेच दिए, तो बताओ 21 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ गुना 100 अब बटे क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 कट गया, तो क्या परसेंट का लाभ होगा, 21% का लाभ, ठीक है। लेकिन इसको इस तरह से आप बनाना नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, क्योंकि आपका यदि क्रॉस उल्टा हो जाए तो ये कॉस्ट प्राइस में चला जाएगा, ये सेलिंग में, तो पता चला कि हानि हो गया। तो हम एक मेथड बता रहे हैं, उस मेथड से ही आप बनाइएगा, उस मेथड से गलती होने का चांस नहीं है। मिटा दें, समझ गए। तो आप देखिए, ये मेथड से किसी भी टर्म में आवे, यहाँ देखो डबल भी है कॉस्ट प्राइस, उससे आप बना लेना। सुनो ध्यान से देखो, इस मेथड का ही प्रयोग करना। देखो क्या कह रहा है, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा, बोलिए सीपी है ना, और 11 रुपये में 10 वस्तु क्या किया, बेच दिया। हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, यदि 1 नींबू को 2 रुपये में खरीदें और 1 नींबू को 3 रुपये में बेच दें, सवाल समझे, 1 रुपये में 2 नींबू खरीद के लाए और 1 रुपये में 3 नींबू बेच दें, तो लाभ होगा कि हानि होगा, बताओ। हानि हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 खरीदे थे, अब बेच दिए 1 रुपये में कितना, 3। तो क्या मतलब निकला कि नंबर ऑफ आइटम यदि सेम है, नंबर ऑफ आइटम, हम क्या कह रहे हैं कि 11 को खरीदे, अब बेचे कै को, 10। यदि हम 11 ही खरीदते 11 ही बेचते, तो लाभ हानि पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह का सवाल यदि आवे तो ये नंबर ऑफ आइटम सेम कर लो, जितना खरीदे उतना बेचे। तो बताओ यहाँ 11 को खरीदे या बेचे कितना है, 10। तो इस दोनों का एलसीएम ले लो, क्या ले ले, 11 10 का एलसीएम।
तो 11 और 10 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 110। हम मान लेंगे कि 110 वस्तु खरीदे, जितना वस्तु खरीदे उतना वस्तु को हम बेच दे, तो पता चलेगा कि नहीं? जैसे उदाहरण समझो कि 50 रुपये में हम 5 नींबू खरीदे, बात समझिए। अब 5 नींबू को ही हम बेच दिए 60 रुपये में, तो बताओ तुरंत तुम पकड़ लोगे कि नहीं, लाभ होगा कि हानि होगा? तो इस तरह के सवाल में नंबर ऑफ आइटम को सेम कर लेना। एक मेथड तो बता ही दिए, क्रॉस मल्टीपल करके कर दोगे, लेकिन कहीं वो उल्टा क्रॉस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाओ सिंपल में, अभी सब बन जाएगा क्योंकि दो दो को कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। तो आप करो क्या, इन दोनों का हम 110 वस्तु खरीदे, कितना खरीदे? तो बताओ 10 रुपया में यदि 11 खरीदेंगे तो 110 वस्तु खरीदने का क्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपया होगा कि नहीं? ये 10 गुना लाए ना वस्तु, तो 10 गुना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और 10 को बेचे 11 रुपये में, कितना बेचे? 10। तो बताओ 110 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 10 गुना हो गया, 11 गुना हुआ ना, तो ये भी 11 गुना हो जाएगा, यानी 121 रुपया में इसको बेचे कि नहीं? 110 वस्तु खरीदे, 110 वस्तु बेचे, जितना खरीदे उतना बेचे। तो 110 वस्तु को खरीदने में 100 रुपया लगा, 110 वस्तु को बेचने में कितना? 110। तो बताओ 100 रुपये में खरीदे, 121 में क्या किए? बेचे। तो बताओ 21 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस यानी 100। इस तरह के सवाल में चाहे 2 कॉस्ट प्राइस दिया रहे, 2 सेलिंग रहे, आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम समान कर लेना है। समान करने का सबसे आसान तरीका है कि जितना दिया हुआ है वस्तु उस सबका एलसीएम ले लेंगे, उससे आप समान कर लोगे, आराम से ये सवाल आपसे बन जाएगा। के भाव से खरीदा, मतलब क्या हुआ? 9 रुपीज में 7 पेंसिल खरीदे, कॉस्ट प्राइस है। 7 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है बताओ? 9 रुपया। और क्या बोला कि 11 रुपये में वो क्या किया? 8 पेंसिल को क्या किया? सेल आउट कर दिया। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि यहां 2 टर्म मात्र है, एक कॉस्ट है एक सेलिंग है, तब तो आपका क्रॉस चल जाएगा, क्रॉस मल्टीपल का चल जाएगा। लेकिन आपको डबल कॉस्ट दे दे, डबल सेलिंग दे दे, या डबल कॉस्ट एक सेलिंग दे, तो उस समय क्रॉस मेथड नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। तो आप नंबर ऑफ आइटम समान कर लो, वो सब में चलेगा। पहली बात क्या बोले अभी, दूसरी गलती भी हो सकती है ना, कि यदि आप क्रॉस उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हम बोल रहे हैं इसको इससे क्रॉस करोगे 72 होगा, और इसको इससे क्रॉस करोगे क्या होगा? 77। तो बताओ 5 यूनिट का लाभ हुआ कि नहीं? कितने का लाभ हुआ? 5। तो प्रतिशत लाभ पूछता तो लाभ गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस कितना होता? बताओ 72 हो गया। लेकिन यहां सवाल देखो तो बक्से में कह रहा है कितना पेंसिल था, तो सवाल में हो गया है ना, कितना पेंसिल बताओ। तो ये 5 पेंसिल का लाभ कब हुआ बताओ? ये 5 पेंसिल का लाभ कब हुआ? बता पा रहे हो क्या? ये 5 पेंसिल का लाभ कब हुआ? तो आप पेंसिल की संख्या मालूम है आपको कि कितना पेंसिल आप खरीदे या बेचे? तो आपका देखिए तुरंत अभी शॉर्ट खत्म हो गया। ये प्रतिशत में चला जाता कि प्रतिशत लाभ हानि तो आप निकाल लिए, लेकिन आपको से पूछ रहा है पेंसिल की संख्या बताइए, तो ये सवाल तुरंत रॉन्ग हो गया कि नहीं? इसलिए बताए थे कि इस तरह के मेथड का प्रयोग इसमें नहीं करिए, संख्या को समान करके बना लो, कहीं कुछ नहीं है। 11 रुपये में कितना? 8 पेंसिल सेल आउट किए। आप आराम से सुनो, टोटल नंबर ऑफ आइटम सेम करो, एक में खरीदे 7, बेचे कितना? 8। हम जितना खरीदे उतना बेच दे, यानी 7 और 8 का एलसीएम निकाल लो। हम मान लेते हैं 56 पेंसिल खरीदे, तो 56 पेंसिल खरीदे, 56 पेंसिल बेचेंगे। तो 9 रुपये में 7 खरीदे, तो 56 पेंसिल खरीदने का मूल्य बताओ? 8 टाइम्स है ना, ये 7 × 8 = 56, तो 8 × 9 = 72, यानी 72 रुपीज खरीदने में गया। कितने पेंसिल को 72 रुपीज में खरीदे? 56 ना। तो 56 को बेचने में बताओ कितना आया? 77। 8 × 7 = 56, 11 × 7 = 77। तो देखो ध्यान से, तो 5 रुपये का लाभ हुआ, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ कब? जब 56 पेंसिल को खरीदे या बेचे। 56 को खरीदे या 56 को क्या किए? बेचे। तो बताओ, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमको पूरे सौदे पर 10 रुपये का लाभ हुआ है,
तो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो बोला कितने पेंसिल हमने खरीदा या बेचा। तो बताओ 5 रुपये का लाभ हुआ 56 पेंसिल पर, तो 10 रुपये का लाभ कितने पेंसिल पर होगा। तो दुगुना है, इसका दुगुना करोगे यानी 112। आसान है कि नहीं। क्या करना है इस तरह के सवाल में, आपको नंबर ऑफ आइटम को समान कर लेना है, कुछ नहीं है। 56 को खरीदे 9 रुपया में 7 पेंसिल, तो 56 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 9/7 इंटू 56 यानी 72 रुपया हुआ उसका खरीद मूल्य। अब बेचने का मूल्य हो गया 77। तो 72 रुपये में खरीदे 56 पेंसिल और 77 रुपये में बेचे, तो 5 रुपये का लाभ हुआ 56 पेंसिल पर, तो 10 रुपये का लाभ होगा 112 पेंसिल पर। क्लियर है। कुछ संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 12 लाए कितने में 10 रुपया में। अब बोला उतने ही संतरे, ध्यान दीजिए भाषा पर, जितना संतरा आप लाए 10 रुपया पर दर्जन से, उतने ही संतरा लाया वो 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। और बोला क्या उसने उन संतरों को, मतलब ये भाव से जो लाए 10 रुपये के भाव से और 8 रुपये के भाव से, वो दोनों को मिला दिए और उसको क्या किए 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाए। मतलब इस बार 2 को कॉस्ट प्राइस है, एक सेल आउट है। ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि 10 रुपया पर दर्जन है पहला वाला का, यानी 12। यहां ध्यान दीजिएगा एकदम। फिर बोला क्या उतना ही संतरा, हम मान लिए 12 संतरा लाए थे पहले वाले में, पहले वाले से कितना 12। आपकी इच्छा है x लाइए, 10 लाइए, 20 लाइए, जितना ला, हम 12 लाए यानी एक दर्जन हम लाए 10 रुपया में। बोला उतने ही संतरे, उतना ही संतरे का मतलब 12 ही। तो बताओ वो लाया कितने में 8 रुपया पर दर्जन, यानी 8 रुपया लगा कॉस्ट प्राइस 12। तो आप बताओ कि टोटल कॉस्ट प्राइस 24, टोटल 24 हुआ कि नहीं। टोटल 24 केला हुआ या 24 संतरा हुआ। तो 24 संतरे का कॉस्ट प्राइस बताओ कितना पड़ा भाई। तो आप बोलोगे 18 रुपये, 10 और 18। अब इस संतरे को क्या किया कि बेच दिया 11 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से और 120 रुपया कमाया। तो आप बताओ कि यानी बेचा 11 रुपये में कितना संतरा बेचा। तो आप बोलोगे 12, लेकिन बेचना तो है 24, क्योंकि खरीदे हैं 24, तो बेचेंगे कितना 24। तो आप बताओ 24 का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि 22 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होगा। 24 को खरीदे कितने में 18 रुपये में और 24 को बेचे कितने में 22 में। तो आप बताओ 18 में खरीदे 24 को, अब बेचे कितने में 22 में, तो 4 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। ये 4 रुपये का प्रॉफिट कब हुआ, जब 24 संतरे को खरीदे या बेचे। तो आपको कह रहा है 120 रुपये का लाभ हुआ। तो 120 रुपये का लाभ होगा तो कितना संतरा खरीदेंगे। तो आप बोलेंगे 24/4 गुना 120। तो इसको कटा लीजिए 720 संतरा ना। तो आपसे दर्जन में पूछ रहा है तो इसको 12 से डिवाइड कर दें। 720 टोटल संतरा हुआ, तो बोला कितना दर्जन संतरा, तो 72, यानी 60 दर्जन संतरा हम लोग क्या किए। कुल संतरों की संख्या कितनी थी, तो 60 दर्जन। कोई दिक्कत। 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। फिर वही बात बोल रहा है, उतने ही वस्तु को 1 रुपया में 20 भाव से खरीदा, मतलब 2 भाव है। बोला 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदे, जितना वस्तु इसमें खरीदे उतने ही वस्तु बोला 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदे। यहां तो अलग हो गया, यहां 10 खरीदे, यहां कितना 20, लेकिन जितना यहां खरीदे उतने यहां भी खरीदे। ठीक है। फिर बोला क्या कि कुल वस्तुओं को, मतलब ये दोनों वस्तु को मिलाकर बोला 2 रुपये में 30 के भाव से इसको सेल आउट कर दिए। तो आप बताइए कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आप बताओ किसमें किसको कोना कोनी गुना करोगे। तो इस तरह के सवाल को हल बताएंगे ही नहीं तो आप जानोगे कैसे। वहां कोना कोनी वाला वो जो बताए थे वो नहीं चलेगा। सबसे आसान तरीका है जितना खरीदे उतना बेचो। यानी देखो यहाँ पर ये क्या करो, टोटल नंबर ऑफ आइटम है, इसी का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों लेते हैं,
ताकि वो कट जाए, फ्रैक्शन में ना आवे, जल्दी कैलकुलेट हो। तो आप बताओ 10 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ 60 खरीदे, तो जितना इसमें खरीदे उतना इसमें भी खरीदेंगे। वही तो सवाल है कि जितना 1 रुपये में 10 के भाव से आप खरीदे, उतने ही वस्तु आप 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, और दोनों वस्तु को मिलाकर 2 रुपये में 30 के भाव से बेच देना है। तब बताओ प्रतिशत लाभ हानि। एकदम सिंपल सवाल है भाई। तो 60 खरीदने का मूल्य बताओ 6 रुपया, 1 रुपया में 10, तो 60 का खरीदने का मूल्य क्या? 6 रुपया। यहाँ बताओ 20 या 60, 3 रुपया। तो आप बताओ कि दोनों को मिलाकर 9 रुपया हुआ ना टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या वस्तु का कॉस्ट प्राइस है? तो आप बोलोगे 120 वस्तु का ना, आप क्या बोलोगे? 120 वस्तु का ना, 60 यहाँ खरीदे या 60 यहाँ, यानी 120 वस्तु को खरीदने में 9 रुपया गया। अब बताओ 2 रुपये में 30 के भाव से बेचना है मिलाकर, तो कितने वस्तु को बेचेंगे आप? 120 वस्तु को ना बेचेंगे तो 120 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहोगे 2 रुपये में 30 तो 120, यानी 4 गुना, तो ये 8 रुपया आए। 9 में खरीदे 120 वस्तु को, अब बेचे कितने में? 8 में, तो लॉस हुआ ना। कितने प्रतिशत का लॉस होगा? तो प्रतिशत लॉस बराबर होता है लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ 9 से भाग दे दें, यानी 11.1/9% का क्या होगा? लॉस होगा। पूरे सौदे पर 11.1/9% का लाभ होगा। इस तरह के सवाल में आप वही करिए, नंबर ऑफ आइटम को समान कर लीजिए। अब आरआरबी और इसमें जो एसएससी में आया हुआ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। एक और टाइप बचा हुआ है डिसऑनेस्ट वाला, बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है।